नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कर्म फल दाता न्याय के देवता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 5 जून 2022 को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मकर में आ गए और अब मकर राशि में ही 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी होंगे। मार्गी यानी अपनी नॉर्मल स्पीड से गति करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि शनि के वक्री होने के कारण आपको पिछले 4.5 माह से क्या क्या कष्ट झेलने पड़े होंगे, जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और अब शनिदेव के मार्गी होने पर आपके जीवन में क्या क्या सुखद बदलाव आएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के समान ही ऐसे जातकों का स्वभाव राजसी और रोबदार होता है। सिंह राशि के जातक किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते और इन जातकों में नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक होती है। अपने गुणों के कारण समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। समाज के गणमान्य व्यक्तियों से इनके संबंध बहुत मजबूत होते हैं। सिंह राशि के जातक ज़्यादातर उच्च प्रशासनिक पदों को प्राप्त करते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद धारण करते हैं। ये जातक कर्मठ और महत्वाकांक्षी होते हैं। जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होते हैं। सिंह राशि के जातक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और राजसी ठाट बाट से रहना पसंद करते हैं। हालांकि इनका दाम्पत्य जीवन ज़्यादा सफल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये संबंधों को निभाने में अत्यंत वफादार होते हैं। अब ऐसे सिंह राशि के जातक पिछले 4 महीनों से लगातार कष्ट झेल रहे हैं। तरह तरह की परेशानियां इनके जीवन में आती रही हैं, जबकि इनकी कुंडली में दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसके बावजूद सिंह राशि के जातकों को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो वजह क्या है? वजह यह है कि लगभग 4.5 माह पहले 5 जून 2022 से शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यानी शनिदेव की स्पीड स्लो हो गई। अब शनिदेव, सूर्य और देवगुरु यही 3 ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अब शनिदेव वैसे ही अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और उस पर से वक्री हो गए, यानी स्पीड और भी स्लो हो गई। तो क्या हुआ होगा आपके साथ? और जो मैं बताने चल रहा हूँ, अगर वैसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सिंह राशि के करोड़ों जातक हैं, तो सबके साथ तो एक जैसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ न कुछ सभी के साथ हुआ होगा। शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ा होगा आप पर? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव दशम और एकादश के कारक हैं, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक हैं। तो शनि के वक्री होने से सबसे पहले तो आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ और फिर लाभ भाव प्रभावित हुआ।
गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी दुनिया के सुख सुविधा के समस्त साधन इस संसार में उपलब्ध हैं, लेकिन कर्म किए बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म तो अनिवार्य है। और जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं, तो सीधी सी बात है कि काम में मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गया होगा। पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं होगा, और अगर आधे अधूरे मन से कार्य शुरू भी किया गया होगा तो वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। अब चूंकि सिंह राशि के जातक ज़्यादातर राजनीति या प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं, तो वर्कलोड आप पर बहुत अधिक बढ़ गया होगा। इतना अधिक वर्कलोड आप पर होगा इस गोचर काल में कि आप कार्य के बढ़ते बोझ के कारण परेशान भी हुए होंगे। स्वभाव भी आपका अत्यंत चिड़चिड़ा हो गया होगा, बात बात पर आपको क्रोध आया होगा, और जो आपके अधीनस्थ हैं या जो आपके सहयोगी हैं उनको भी आप लगातार इस बात के लिए प्रेरित करते रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके किसी भी तरह जो कार्य आपको सौंपा गया हो उस कार्य को वो पूरा करें। हालांकि सफलता आपको मिली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सूर्य का गोचर पिछले 4 महीनों में कुंडली के शुभ भाव में रहा है, लेकिन तरह तरह की विघ्न बाधाएं तो आई होंगी। भले ही आपने उन चैलेंजेस को, उन विघ्न बाधाओं को बीट करके आप आगे बढ़ गए हों, लेकिन ओवरऑल परेशानी तो आई। शनि छठे भाव के भी कारक होते हैं। छठा भाव रोग और ऋण का होता है। शनि को ज्योतिष शास्त्र में पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो आप जॉइंट पेन्स, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पिंडलियों के दर्द या पूरे शरीर में थकान और आलस्य की समस्याओं से परेशान हुए होंगे। शनि के वक्री होने के कारण आपका लाभ भी प्रभावित हुआ होगा। आप आर्थिक समस्याओं से जूझे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार हुए होंगे, और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा, क्योंकि कर्ज के भाव में शनि का गोचर है। और इसी बीच में 16 जुलाई से आप डेट नोट करके बताइएगा, 16 जुलाई से और 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था, और शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध बना। शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है, तो शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। सूर्य के पीड़ित होने से विदेशों से संबंधित जो भी कार्य थे वो बाधित हुए होंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है, और आपके खर्चे भी बहुत अधिक बढ़ गए होंगे। हो सकता है कि आप नेत्र कष्ट या बोन्स प्रॉब्लम से पीड़ित हुए हों, और अगर आप हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट थे तो आपका बहुत सारा धन दवाइयों पर नष्ट हुआ होगा। विदेशी व्यापार में भी बाधा आई होगी, उच्च शिक्षा में बाधा आई होगी, और आपके चक्कर अस्पताल और मेडिकल स्टोर के ही लगे होंगे। और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आपके पीछे लग गया हो, या कोई प्रशासनिक समस्या भी आपके जीवन में आई हो। अष्टम के कारक होते हैं शनि, और शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। हो सकता है कि चोट चपेट या दुर्घटनाएं भी आपके साथ घटित हुई हों। तो अगर ये सब आपके साथ हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
अब आइए बात करते हैं शनिदेव के मार्गी होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। अब एक सिंपल सा लॉजिक आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि शनिदेव 22 तक वक्री होंगे, एकदम से स्पीड बढ़ा करके 23 में मार्गी हो जाएंगे। स्पीड तो धीरे धीरे ही बढ़ेगी, यानी मार्गी होने की प्रक्रिया जो है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी, स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। और आप देखिएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनि दशम के कारक हैं, तो कार्य क्षेत्र को गति मिलेगी, अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे, काम में आपका मन लगेगा, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। नौकरी की तलाश में है तो नौकरी आपको मिल सकती है। और अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं या फिर न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में हैं तो एक बहुत सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र, पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र शनि के परम मित्र हैं। और जो कुंडली का तीसरा भाव है ये यात्राओं का होता है, ये ट्रांसफर्स का होता है। अगर आप ट्रांसफ़र सीख करते हैं, अगर आप ट्रांसफ़र ले लेते हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अभी तक जो वर्कलोड था आपके ऊपर, काम का बहुत अधिक दबाव था आपके ऊपर, वह कम हो जाएगा अगर आप ट्रांसफ़र ले लेते हैं, परिवर्तन करते हैं कार्यस्थल का, या जो कार्य कर रहे हैं आप उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जब कार्यों को गति मिलेगी तो धन का आगम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शनि के मित्र हैं। खास करके अगर आप एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। आय के नए नए द्वार खुलेंगे, अचानक से भी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोचर काल में आपको दैवी सपोर्ट भी मिलेगा, ईश्वरीय कृपा भी आप पर बनी रहेगी। शनि की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो विदेश से संबंधित जो भी कार्य आपके अभी तक रुके हुए थे वो कार्य पूरे होंगे, विदेशी व्यापार में प्रगति होगी, पासपोर्ट वीज़ा के जो कार्य थे वो आपके बन जाएंगे। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और विदेश से कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, कोई बिजनेस डील आप फाइनल कर सकते हैं और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु पंचम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छात्रों को अचानक से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पहली बात तो यह है कि मन आपका पढ़ाई में लगेगा, परिश्रम क्षमता बढ़ जाएगी, उत्साह के साथ आप कॉम्पिटिशन्स में जुटेंगे, कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करेंगे और आपको एक जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि शनिदेव छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं जो कि नौकरी का भाव होता है। पारिवारिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि सप्तम के स्वामी हैं और अब मार्गी हो जाएंगे। और सप्तम भाव पार्टनरशिप में व्यापार का होता है, तो व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे, अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे आपको, जो कि आपके व्यापार व्यवसाय में धन लगाएंगे और आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। पारिवारिक जीवन भी इस गोचर काल में
अच्छा रहेगा। हालांकि जहाँ तक विवाह की बात है तो शनि विवाह में देरी कराते हैं, लेकिन विवाह होगा। जो विघ्न बाधाएं थी विवाह के मार्ग में वह दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर बंद हो जाएंगे। घर परिवार में संबंधों में सुधार आएगा और गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर लाभ मिल सके तो शनिदेव का उपाय आप जरूर करते रहिए। तो बात करते हैं शनिदेव के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।